वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिकेश यादव, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, गंगा सिंह कॉलेज छपरा। आज के सत्र में हम सहसंबंधात्मक विधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सहसंबंध के अर्थ से ही स्पष्ट है कि सहसंबंध के अंतर्गत किन्हीं दो चरों के बीच में संबंधों की तीव्रता एवं दिशा का पता लगाया जाता है। सहसंबंधात्मक विधि का विकास फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। 3 प्रकार के सहसंबंध होते हैं: धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध के द्वारा यह पता चलता है कि किसी एक चर में परिवर्तन होने पर उसी दिशा में दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में भी वृद्धि होगी। यदि एक चर में कमी हो रही है तो दूसरे चर में भी कमी होगी। इस प्रकार के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे यदि कोई विद्यार्थी तक पढ़ता है तो उसका परीक्षा, यह एक धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध के अंतर्गत किसी एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी आती है। के लिए, यदि किसी का उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति में चिंता का स्तर बढ़ने पर उसकी कार्यक्षमता कम होती जाती है। इस प्रकार के सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। शून्य सहसंबंध से ये पता चलता है कि किन्हीं दो चरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। सहसंबंध की तीव्रता एवं दिशा का पता सहसंबंधात्मक गुणांक से लगता है। सहसंबंधात्मक गुणांक एक सांख्यिकीय विधि है जिसके द्वारा किन्हीं दो चरों के बीच में सहसंबंध का पता लगाया जाता है। सहसंबंधात्मक गुणांक का विस्तार +1 से लेकर के -1 तक होता है। या हम इस प्रकार से कहें कि सहसंबंध गुणांक +-1 के बीच में होता है। +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करता है, जबकि -1 परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करता है। सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग किसी परीक्षण की वैधता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग किन्हीं दो चरों के बीच में संबंध का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी सांख्यिकीय प्रविधियों में भी सहसंबंधात्मक विधि के मान्यताओं का उपयोग किया जाता है। किन्हीं भी दो चरों के बीच में सहसंबंध को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें से पियर्सन्स की प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड अत्यंत लोकप्रिय है। मोमेंट कोरिलेशन निम्न फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 से लेकर के ±20 के बीच में आता है तो उसे हम नेग्लिजिबल कोरिलेशन मानते हैं। यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट +-20 से लेकर के +-0.40 के बीच आता है तो उसे लो कोरिलेशन माना जाता है। यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट +-0.40 से लेकर +-0.70 के बीच में कोरिलेशन को
सब्सटेंशियल कोरिलेशन माना जाता है। प्लस माइनस 0.70 से लेकर प्लस माइनस 1 के बीच में के कोरिलेशन को हाई कोरिलेशन कहा जाता है। इस प्रकार से सहसंबंधात्मक विधि से मात्रात्मक रूप से हमें संबंधों का पता चलता है, जिसके द्वारा हम अर्थपूर्ण रूप से आंकड़ों का व्याख्या कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जिसे प्रिडिक्टर वेरिएबल हम सहसंबंधात्मक विधि में कहते हैं, के द्वारा आश्रित चरों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि की मान्यता यह है कि दो चरों के बीच में रेखीय सहसंबंध होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एक्सट्रीम वैल्यू से भी बहुत अधिक प्रभावित होता है।